Hello, learners. Welcome to IS Marathon. I am back. Welcome back in this new episode. This is episode 4. मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की, है ना। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या बात करी थी? फर्स्ट एपिसोड में हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, उसके अंदर एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या नहीं है, वो देख लिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट दी एथिक्स का लॉ से क्या रिलेशन है, रिलीजन से क्या रिलेशन है। लास्ट से हमने डिस्कस किया था अबाउट दी like what is normative ethics, what is meta ethics, and what is applied ethics, right? Study of ethics, right? So उसको पहले देखो, उसके बाद यहाँ पर आना। आज हम बात करेंगे what is morality। लोग ना इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं भाई इसको। अब एथिक्स के साथ मोरालिटी, एथिक्स को मोरालिटी बोलते थे, मोरालिटी को एथिक्स बोलते हैं, फिर ऊपर से डिफरेंस क्या है? बिल्कुल डिफरेंस है भाई। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कॉल मोरालिटी एंड मोरालिटी एथिक्स। एथिक्स का पहला स्टेटमेंट ही मैंने ये बताया आपको कि एथिक्स मोरालिटी नहीं होती है सर एंड मैम। इसको इंटरचेंजेबली यूज करना इज नॉट करेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्राइम है, नहीं, लेकिन सही नहीं है ना। तो उसको हम सही करेंगे यहाँ पे। इसको हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप ये गलती ना करें। अब इसको समझाने के पहले 4-5 लाइन बोलता हूँ, वो सुन लो, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहली पहली लाइन हमने क्या बोलती है? एथिक्स इज नॉट मोरालिटी। अब एथिक्स के में आपने बेसिकली अगर कभी पढ़ा हो या फिर कभी इन जनरल भी सुनने में आया सम्मम बोनम का, जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट सम्मम बोनम, तो इसमें क्या होता है? ह्यूमन बींग्स ना बाय नेचर टेंड टू बी गुड, अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत ही अच्छे हैं, ह्यूमन जनरेशन इन जनरल, राइट। सो मोरालिटी, मोरालिटी क्या है हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मोरालिटी ना, इट हैज टू बी मोर टू डू विद वंस इंटीरियर सेल्फ, यानी कि आपके अंतर से रिलेटेड चीजों की ये बारे में बात करता है। देन द प्रैक्टिस ऑफ सम कस्टम्स और सेट रूल्स, यानी कि कुछ मान लीजिए सोशल या फिर सेट रूल्स है, कस्टम्स है, उनसे हट करके अगर कोई प्रैक्टिस है ना और आप उसको फॉलो करते हो अपने इंटीरियर सेल्फ के रिगार्डिंग, दैट्स मोरालिटी। भी समझ में नहीं आया और क्लियर करता हूं मैं आपको। मॉरल्स आर द इंस्टीट्यूशंस जो कि बनाए जाते हैं आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए, यस, एंड ह्यूमन काइंड के बेटरमेंट के लिए बनाए जाते हैं इस तरीके के मॉरल्स। इट कैन नॉट एक्ट विदाउट सर्टन मोरल प्रिंसिपल्स। हम बात ही नहीं कर सकते, जैसे बात करो इंडिविजुअल फ्रीडम के क्वेश्चन की, अगर हम आज बात लेते हैं तो उसमें ये मोरल ड्राइव करता है उस चीज को। मोरालिटी को हम बात करें तो इट्स नॉट लाइक अ न्यूट्रिशन, ओके, ऐसा समझो आप। मोरालिटी ना मोर ऑफ लाइक क्या है? न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या करता है? न्यूट्रिशन फोकस करता है हमारी फिजिकल हेल्थ पर, डेफिनेटली। सेम एग्जैक्टली लाइकली मोरालिटी वर्क करता है, कंसर्न करता है हमारे व्हाट? मोरल हेल्थ पर। बात करेंगे इसमें आगे, मैंने चार्ट भी बनाया इसके बारे में, एथिक्स एंड इसके बारे में, मोरालिटी के डिफरेंस के बारे में, राइट। सो राइट राइट, आगे मैंने देखो यहाँ पर इस तरीके से हम एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस रहेगा, आंसर राइटिंग फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस कर दिया ताकि आपके लिए आंसर लिखने में भी जो है इजी रहेगा, राइट। डिस्कस करते हैं। ये सब तो वही है जो मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किया अबाउट दी, राइट, एथिक्स एंड मोरालिटी। सोशल नॉर्म्स, अब मैंने सोशल नॉर्म्स के बारे में आपको बताया है ना। तो सोशल नॉर्म्स देखो, इसमें क्या है? जो मोरालिटी है ये वो सोशल नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं जो हमारे रिलेशंस को, इंटरैक्शंस को खुद से और अदर फेलो ह्यूमंस के साथ, कम्युनिटी के साथ या दूसरे इन्वायरमेंट में हम किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, बेस्ड ऑन द वैल्यूज, मॉरल्स होते हैं वो, राइट। अब इन सब जितने भी टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं हमारी लाइफ में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज के स्टेक पे होते हैं। जैसे कि कुछ बहुत से रूल्स बनाए गए हैं, नॉर्म्स बनाए गए हैं, है ना। वो क्यों बनाए गए? ताकि हम उन वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर सकें, हम उन सोशल रोल्स को, उन ड्यूटीज को इम्प्लाई कर सके, पोजीशंस को, जो हमारे इन वैल्यूज के थ्रू हम बेसिकली क्या करते हैं? एक्टिविटीज प्ले करते हैं। अच्छा, ये जो ये मॉरल फैक्टर्स होते हैं ना जितने भी, वो हो सकता है कि यूजुअली इंटरवुवन हो विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस या फिर सोशल पावर स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकते हैं। अच्छा, मोरालिटी जो है ना वो कभी भी लेजिस्लेटेड नहीं की जा सकती है, लेकिन बिहेवियर को रेगुलेट जरूर किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए जुडिशियल डिग्री की हमें बात करते हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या फिर ऑर्डर, ये आपका दिल थोड़ी ना चेंज कर देगी। या किसी क्रिमिनल को मान लीजिए जज साहब ने उसको बुलाया, है ना, अब उसकी हियरिंग चल रही है भैया, अब उसका दिल थोड़ी ना परिवर्तित कर देगा। हालांकि वो बोलता है कि मेरा दिल चेंज हो चुका है, मुझे माफ कर दो, ये सब वो सब, लेकिन क्या है वो सच होता है क्या? आप सबको भी पता है।
है ना, काफी कुछ देखा आपने भी, सुना है, पढ़ा है। जुडिशियल डिग्री में नॉट चेंज दी हर्ट, है ना, मे बी किसी किसी का हो जाए, है ना, बट दे कैन रिस्ट्रेन दी हार्टलेस, जो हार्टलेस है उनको तो रोक सकती है ना, जिनको मॉरल्स ही नहीं है कुछ। हाँ, तभी तो ये जेल जितने भी ये सारे ओवर क्राउडेड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस। अब यहाँ पर बात करते हैं पर्सनल मोरालिटी की, तो ये बेसिकली इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि हमारा बिहेवियर होता है, नेचर होता है, पर्सनल मोरालिटी भी उसी का पार्ट है बेसिकली। तो इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक डिस्कोर्स से, जितनी भी एक्टिविटीज हम देखते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, और अनकॉन्शियसली ज्यादा होते हैं गाइस, है ना, पता भी नहीं चलता। जितने भी हम डिस्पोजिशन से एक्सपोज होते हैं हमारे थ्रू द लाइफ टाइम, काफी सारी चीजें जो हमारी पर्सनल मोरालिटी को इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है ना, राइट। जैसे कि अब मान लीजिए कि हम बात करते हैं पब्लिक डिस्कोर्स में जाते हुए, या फिर इनर मोरालिटी की, इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी और इनर मोरालिटी में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इस टाइम पे पर्सन को रुकना चाहिए, समझना चाहिए, और एथिक्स को एम्प्लॉय करना चाहिए कि ये जो बेसिकली जो बोथ ऑफ द कंपीटिंग मोरालिटीज है ना, किसके साथ उसको जाना चाहिए, ये सब बेसिकली ये सब चीजें होती है इसके अंदर, है ना। बात करते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हैं एथिक्स एंड मोरालिटी में। फिर से 2 मिनट लूंगा आपके, नोट से हटकर भी मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको कुछ जो है यहाँ पर मदद मिल सके। सिर्फ नोट का एकदम हम बात करते हैं, रोट लर्निंग इज नॉट ओनली द वे टू अंडरस्टैंड एथिक्स, राइट, इट इज मच मोर देन दैट, और मैं उसको कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरे वर्ड्स को भी जरूर जो है आप ध्यान से सुनना, ये सब चीजें, है ना, इसलिए मैं आपके बीच बीच में इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ स्लाइड से, राइट। सो मोरालिटी, एथिक्स, है ना, तो मोरालिटी को समझो। मोरालिटी क्या है? ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट है जो आपको राइट और प्रॉपर इस चीज के बारे में बताते हैं, बेस्ड ऑन द पर्सनल आइडियाज और बेस्ड ऑन द पर्सनल नेचर थिंग, राइट। तो ये समथिंग ऑफ वेरी पर्सनल थिंग है। मोरालिटी ड्राइव करती है पर्सनल पर्सन से, राइट, इंडिविजुअल से, इंडिविजुअलिटी से। कोड, जब हम बात करते हैं एथिकल कोड्स की, एथिक्स उस पर्स ये बेसिकली अदर करता है टू एवरीवन, बाय एवरीवन, राइट। ये अदर करता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और मच डीपर लेवल, दोनों से। ये पर्सनल लेवल पे भी बात करता है, स्पिरिचुअल लेवल पे बात करता है, तो ये सोशल सिस्टम का पार्ट है। मोरल्स इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम, राइट। वो इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करता है। जैसे कि हम बात करते हैं मोरालिटी में, तो कॉन्शियंस रादर देन लॉज की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो कॉन्शियंस क्या डिफाइन करते, कॉन्शियंस किससे ड्राइव होता है? आपका पर्सनल कैरेक्टर, यस, पर्सनल कैरेक्टर से, ठीक। ऑन दी अदर हैंड एथिक्स विच रिलाई ऑन बेसिकली आपका लॉजिकल रैशनल क्राइटेरिया, राइट। इट्स अ पार्ट ऑफ आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस। आप ह्यूमन डेवलपमेंट में कॉग्निशन का बड़ा रोल है। पढ़ना आप जो हमारी बात करते हैं, जब हम होमोसेपियंस की, तो उसको बारे में पढ़ना आप, युval नोआ हरारी की बुक है, ठीक है। तो सोसाइटी सेंटर में रहती है एथिक्स के टाइम पे, सोसाइटी इज एट दी सेंटर, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग याद रखो, बहुत ही बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो इसको। मोरल्स ऐसा नहीं है, बिहेवियर कोड ऑफ कंडक्ट है ये, राइट। ये हमको बात करते हेल्प करता है, यूज टू नेगोशिएट द सपोर्ट, इंडिविजुअल सपोर्ट, इंडिविजुअल यहाँ पे सेंटर में रहता है, ठीक है। यहाँ सोसाइटी रहती है या इंडिविजुअल रहता है, मैंने पहले बता दिया आपको, राइट। सो एथिक्स आर वेरी ऑब्जेक्टिव बट मोरल्स आर नॉट, मोरल्स आर सब्जेक्टिव, एथिक्स आर ऑब्जेक्टिव। अगर कोई चीज आपके लिए गलत है, तो अगर वो एथिकल चीज है तो वो सबके लिए गलत होगा, बट मोरल्स में ऐसा नहीं होता है, मोरल्स आर वेरी ऑब्जेक्टिव। अगर मान लीजिए, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्रीफाइस की, एनिमल सेक्रीफाइस ऑन वेरियस फेस्टिवल्स ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नेशन। अब ह्यूमन सेक्रीफाइस की तो पहले की हम बात करते हैं, अब आज की बात करते हैं, तो एनिमल सेक्रीफाइस की बात ले लो। तो वो मोरल्स, ये आपके मोरल्स है। अब देखो, किसी के लिए वो अच्छी चीज है ना, जरूरत है, राइट, बट किसी के लिए नहीं है। एथिकल तो ऐसा तो नहीं है कि एथिकल एस्पेक्ट है ये कुछ, यस, इट्स मोरल मोरल थिंग। हम नाम देने वाले दे देंगे कि एथिकल चीज है, और ये और बहुत सी बड़ी बड़ी बातें जो है पॉलिटिक्स खेलते हैं, और तो क्या, राइट। सो उन सब में मत पड़ो आप, राइट, कॉन्सेप्ट पे रहो। अब स्लाइड्स ले लो आप, एथिक्स एंड मॉरल्स, ये बहुत ही सिमिलर अपीयर करते हैं, इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं, लेकिन अब इसको एनालिसिस एनालिसिस जब इसका किया जाएगा डीपली, तो बहुत ही सटल डिफरेंस रहता है इसके अंदर। पहला, जैसे कि एथिक्स डिफाइन द कोड दैट अ सोसाइटल ग्रुप ऑफ पीपल अदर टू, वाइल मोरालिटी क्या करती है, हमको डेल्स इनटू द राइट एंड रॉन्ग एट अ मच डीपर लेवल। मैंने आपको बताया पर्सनल और स्पिरिचुअल लेवल पे, ठीक है, आ रहा है सब कुछ यहाँ पर लाइन टू लाइन। तो मोरल रिलेटेड है आपके इश्यूज ऑफ राइट और रॉन्ग एंड हाउ टू इंडिविजुअल शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन,
तो मोरालिटी आपके स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है जो कि आपको मदद करते हैं कि व्हाट इज राइट, एंड इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल कॉन्शियस रादर देन क्या लॉ कहता है, राइट। लॉ से परे भी कुछ चीज है भाई मॉरल्स। अब यहाँ पर देख लो डिफरेंस किस तरीके से कि व्हाट आर दे। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो कि रूल ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ह्यूमन एक्शन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और कल्चर। ठीक है, डायरेक्ट छाप देना, अगर याद कर सको तो कर लेना, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट बात करेंगे, ये ऐसे प्रिंसिपल्स और हैबिट्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द राइट और रॉन्ग कंडक्ट। और मॉरल्स जो है वो ऑल्सो प्रिस्क्राइब करते हैं हमको डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मोरालिटी इज अल्टीमेटली पर्सनल कंपास रहता है कि वो हमको एब्सोल्युटली नॉर्थ दिखाती है भाई, नॉर्थ, यस कॉम्पस, राइट। सो वेयर डू दे कम फ्रॉम? सोशल सिस्टम एक्सटर्नल है ये इंडिविजुअल है, इंटरनल है ये। तो वाई वी डू इट, क्यों करते क्यों है? बिकॉज सोसाइटी कहती है भाई ये सही है ये करो, ये सही है ये करो। हालांकि कम समटाइम्स इट सीम्स लाइक अ टॉर्चर, बिकॉज वी बिलीव इन समथिंग बीइंग राइट और रॉन्ग। हम बिलीव करते हैं भाई ये सच है, ये भी कई बार क्रिएट कर देता है केओस। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी, एथिक्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर डेफिनेशंस, है ना। दे टेंड टू बी कंसिस्टेंट विद इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट बट कैन वेरी बिटवीन दी कॉन्टेक्स्ट। आज इस कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, कल किसी कॉन्टेक्स्ट में किस परिस्थिति में किसी चीज को लेकर के हम इंटीग्रिटी को क्या मान लेते हैं। डेफिनेशन वेरी वेरी फ्लेक्सिबल है, यूजुअली कंसिस्टेंट रहती है मॉरल्स में, ऑल्दो कैन चेंज इफ इंडिविजुअल बिलीफ चेंज। अगर किसी पर्सन को पहले मान लीजिए एथिस्ट है, उसके मॉरल्स अलग होंगे, बट विद टाइम ही बिकम व्हाट, रिलीजियस पर्सन, थीस्ट, तो उसके मॉरल्स फिर चेंज हो जाएंगे, तो इंडिविजुअल बिलीफ चेंज हो जाएंगे, यस। तब जाकर के ये जो है इसके मॉडल्स बदल सकते हैं। वेरी वेरी टफ चीज है बाकी है। द ग्रे, हम बात करते हैं कि क्या ग्रे एरिया, द पर्सन स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द एथिकल प्रिंसिपल्स मे नॉट हैव एनी मॉरल्स एट ऑल। ठीक है, एक तो ये बात कहते हैं, दूसरा लाइकवाइज वन कुड वायलेट एथिकल प्रिंसिपल विद इन अ गिवन सिस्टम ऑफ रूल्स in order to maintain moral integrity. Yes, these are the gray part. And the moral person, although perhaps bound by a higher convent, may choose to follow a code of ethics as it would apply to make a system, make it fit, right? Origin. Origin की बात करते हैं तो इथोस, इथोस का मतलब होता है मीनिंग एंड इसका मतलब होता है कैरेक्टर। एंड लेटिस में लैटिन वर्ड हम बात करें तो मॉरल्स का था मोस्ट से मोस्ट इज कस्टम। हम्म एक्सेप्टेबिलिटी देख लीजिए आप इसकी, तो क्या रहेगा, ये देखो ये बेसिकली प्रोफेशनल और लीगल गाइडलाइंस के थ्रू गवर्न की जाती है विद पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। मोरालिटी कैसा नहीं है, ट्रांसेंड करता है कल्चरल नॉर्म्स के थ्रू, है ना, राइट। अच्छा, फिर से 2 मिनट लूंगा, आपके नया टॉपिक आया, एथिक्स, वैल्यूज एंड मोरालिटीज, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, सिमिलैरिटीज है। फिर से 1 मिनट या 2 मिनट लूंगा आपके, समझ लो इसको। कोई बताया मैंने आपको एथिक्स क्या है, आपके रोल बेसिकली, ये बेसिकली आपके लॉजिकल एंड रीजनल क्राइटेरियाज है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, सोसाइटी सेंटर में रहती है। एग्जाम्पल हम मान लो उसका ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज एन आपका एथिक्स, है ना। सेकंड बात करो वैल्यूज की, चलो पहले बात कर लेते हैं मोरालिटी की। तो मोरालिटी मैंने आपको बताया, मोरल्स क्या होते हैं, है ना, बिहेवियर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। ये हमारे बेसिकली बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। इंडिविजुअल सेंटर में रहता है ये, है ना। ये सब्जेक्टिव रहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं। वैल्यूज की बात कर लेते हैं, वैल्यूज क्या होता है, वैल्यूज, व्हाट आर योर वैल्यूज, हाँ, कहते हैं ना, कभी कभी हम बात करते हैं वैल्यूज, तो फीलिंग्स होती है, राइट। और अफेक्टिव कंपोनेंट होता है किसी पर्सन का, जो कि हम बेसिकली एसोसिएट करते हैं पर्टिकुलर वैल्यूज से, है ना। जैसे कि आपके इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, दीज आर द वैल्यूज, फ्रेटर्निटी, वैल्यूज। देखो वैल्यू, वैल्यू क्या बनाता है, बहुत सारे वैल्यूज आते हैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, तो वैल्यू सिस्टम बनता है ना, राइट। अब मान लीजिए इसमें क्या होता है कि बेसिकली इट एंड्योर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीव्स, क्या लोग किसी सोसाइटी में या पर्सनल लेवल पे क्या बिलीव करते हैं, है ना, क्या प्रिफर करते हैं। और ये डिफरेंट, ये वेरी करता है बेसिकली, वन पर्सन टू अदर पर्सन, ये वेरी करेगा डेफिनेटली। आपकी वैल्यू क्या है, दूसरे की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो मोड ऑफ कंडक्ट्स के थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, राइट। और अगर जैसे हम बात करें ऑनेस्टी की, है ना, तो किसी सोसाइटी में या किसी पर्सन के लिए ऑनेस्टी सक्सेस से बड़ी बात है, राइट। खेमका की बात सुनेंगे हम, राइट, पॉपुलर आईएएस ऑफिसर, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसी के लिए मान लीजिए सक्सेस ज्यादा वैल्यू करती है ऑनेस्टी से। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ, आई मीन दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द एथिक्स, वैल्यू एंड मोरालिटी। समझ गए होंगे अब तक आप? ओके, सो देखते हैं इसके अंदर तो एथिक्स, इन इन चीजों की अगर हम बात करें या किसी भी चीज को इन इसके एस्पेक्ट में, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई डेफिनेशन हो नहीं सकती ना। मैंने कहा ना, सबके बिहेवियर अलग हैं, नेचर अलग है, बेसिकली फंडामेंटल्स डिफरेंट।
अब किस तरीके से कोई पर्सन क्या मानता है इसकी डेफिनेशन से ना, तो सबने अलग अलग डेफिनेशन दिया, हम यहाँ पर सिर्फ एक देखेंगे हमारे एग्जाम के लिए। तो वैल्यूज को हम बेसिक बोल सकते हैं कि इन जनरल कि द इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज दैट गाइड जजमेंट एंड बिहेवियर, इस ये बेसिकली हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इसको बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कर्ण घन की, कर्ण घन, ठीक है। बेसिकली इन्होंने डिफाइन की वैल्यूज को एज दोज एंड्यूरिंग द बिलीव दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस वी मेक अमंग अवेलेबल मीन्स और एंड्स, ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो लिखनी है आपको किसी भी पर्टिकुलर फिलोसोफर स्कॉलर की, लिखनी होती है ना, कंपलसरी है, इतना तो आपको पता होगा, राइट। जब हम बात करते हैं अब क्या चॉइसेस इन्फ्लुएंस करती है और हम क्या मीन्स और एडवांसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब बात करते हैं हम इसमें, हमारे वैल्यूज में, वैल्यू सिस्टम से डिराइव करती है वो सब चीज हमारी। बहुत हम अपने पूरे दिन भर में, है ना, हर दिन नंबर ऑफ मॉरल क्वेश्चन से क्या करते हैं, डील करते हैं, है ना। क्वेश्चंस अबाउट मोरालिटी ऑफ अबाउट रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड चीजें, इन सब सबसे रिलेटेड चीजों के बारे में बात करते हैं हम, है ना। क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे उन सब चीजों के, एक्शंस के। इनफैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं ना, हमको याद दिलाते हैं कि जो पब्लिक डिसीजंस हैं, जब हम एज अ सोसाइटी इसको बेसिकली लेते हैं वो डिसीजंस, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप, उसके अलावा अनवेड मदर्स को वेलफेयर की रिलेटेड, सेक्सुअल एजुकेशन देनी चाहिए कि स्कूल्स में नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमको उस चीजें जो है हमारे वैल्यूज की हम यहाँ पे बात करते हैं, जब इनके आंसर हम उसमें ढूंढ सकते हैं, राइट। वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज वी बिलीव इन, जो हम बिलीव करते हैं। समटाइम्स वी नीड टू क्या करते हैं हम कि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से डिसीजन लेते हैं, है ना, राइट। मच ऑफ व्हाट वी आर एंड वी डू, ये डिटरमाइन करता है हमारे वैल्यूज से, बिकॉज आपकी वैल्यूज हमारे थॉट्स को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे एक्शंस को, हमारे परसेप्शंस को यही शेप देते हैं। क्या बोला मैंने, ये लाइन वेरी वेरी ब्यूटीफुल है, इसको बिल्कुल ऐसे कैसे लिख के आना। क्या बोला कि हमारी वैल्यूज है वो डिराइव करते हैं हमारी वैल्यूज को, किस तरीके से, वैल्यूज हमारी शेप करते हैं हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को एंड परसेप्शंस को। वेरी वेरी गुड लाइन एंड वेरी वेरी गुड, आप लिख सकते हो उसका आंसर। सो वैल्यूज होते हैं इन ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स एथिक्स एंड मॉरल्स। तो वैल्यूज कैन बी थॉट ऑफ एज अ व्हाट इज इमोशनली वैल्यूएबल टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप। वैल्यूज अंडरलाइन एथिक्स एंड मॉरल, वैल्यूज के अंदर इंक्लूड होते हैं, है ना। एथिक्स आपके एथिकल हो सकते हैं, मॉरल हो सकते हैं, राइट। मॉरल्स के बारे में इनफ चर्चा कर चुके हैं हम, है ना। अंडरलाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के, है ना। एंड यस, ये बात है एथिक्स में, एथिक्स के बात हम कर सके, रूल ऑफ कंडक्ट है ये, जैसे कि रूल बेस्ड कंडक्ट आपका हो गया, तो ये आपका एथिक्स। तो कुछ एथिक्स, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं ऑल्सो टर्म एथिक्स एज अ साइंस ऑफ मोरालिटी, ठीक है। एथिक्स एज अ साइंस ऑफ मोरालिटी बोलते हैं, एंड सर्टेन अदर डिटरमाइन करते हैं इसको कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर द लाइट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो देयर कांट बी सेपरेबल, सेपरेबल नहीं है, इंटरकनेक्टेड है, लेकिन ओवरलैप ना करें आप इसको, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि अगर एक पर्सन जो अपनी फैमिली को अपनी फैमिली की वेलबिंग की वैल्यू करता है, बेसिकली फैमिली वैल्यू, फैमिली वेलबिंग की, है ना, वो ऐसे ऐसे मॉरल्स को बेसिकली जनरेट कर लेगा कि बेसिकली जो हम बात करते हैं ना फैमिली के गुड्स की, है ना, ऐसे एथिक्स को डेवलप कर लेगा जिसमें हम बात कर सकते हैं कि फैमिली के वेलबिंग को के लिए कंट्रीब्यूट करना आपके लिए एथिकल एथिकल कोड कंडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और उससे वो क्या सीखेगा उस एथिक्स से कि हाउ नॉट टू हार्म फैमिली, अपनी नहीं चाहे किसी की भी, राइट। तो इस तरीके से मोरल्स इंपैक्ट करते हैं आपके एथिक्स को भी। तो वैल्यूज बेस्ड आंसर है, वैल्यूज बेस्ड आंसर, व्हाई इज वेलबींग ऑफ फैमिली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, आई एम हर्ट व्हेन माय फैमिली इज हर्ट, आई एम अनहैप्पी व्हेन माय फैमिली इज सफरिंग। तो ये वैल्यूज डिसाइड करती है आपकी, है ना, वैल्यूज, ठीक है। मॉरल्स, मॉरल्स अगर इसका बेस्ट आंसर देगा तो वो किस तरीके से देगा, मॉरल्स कहेगा कि what is important about well-being of family. Family is closest to the people, to us, and the people we would like to always be rely on. तो ये बात करता है, अगर कुछ मेरे साथ होगा तो आई वुड वांट टू नो कि मेरी फैमिली मेरे साथ रहेगी वहां पर, फॉर माय चिल्ड्रन, या फिर मेरी फैमिली गुड स्टेट में है कि नहीं है, इस तरह की ये सब चीजें बात करेंगे। एथिक्स क्या बोलेगा कि बेसिकली हाउ हाउ टू कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ द, किस तरीके से करना है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को प्रमोट करें, ऑनेस्ट एंड ओपन रिस्पेक्टफुल रहे एक दूसरे के प्रति, है ना। इतना पैसा बना लें कि अपनी लाइफ और ओन लाइफ सिक्योर कर सकें एंड एक्स्ट्रा सेव कर सकें इन केस ऑफ फैमिली इमरजेंसीज, राइट। ठीक है, कभी लैंड ना लेना, लैंड नहीं करना पड़े मनी किसी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, है ना, किसी से। तो ये सब चीजें आपको, ये एथिक्स आंसर करेगा हाउ, मोरल्स क्या करेंगे व्हाट, वैल्यूज क्या करेंगे व्हाई। तो ये सब, ये डिफरेंस है बेसिकली आपका एथिक्स, वैल्यूज एंड मोरालिटी में।
ठीक है, नेक्स्ट लेसन हम डिस्कस करेंगे व्हाट, नेक्स्ट लेसन हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी एथिक्स और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी एथिक्स इन सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, तो ये लेसन आपको समझ में आया तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। राइट, आई फील गुड इफ यू अप्रिशिएट द एफर्ट, है ना। बहुत सी चीजें लेकर के आऊंगा, इस नोट्स सब आपको फ्रीली अवेलेबल करा दूंगा मैं, है ना। तो राइट, मिलते हैं अगले लेसन, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।